Hello everyone. Today we will learn NCERT English Class 2 Curly Locks and the Three Bears. बच्चों का स्वभाव खेलना, ऐसे ही कहीं भी घूमना फिरना होता है। नई नई जगहों के बारे में जानने की उनकी इच्छा प्रबल होती है। इस कहानी में एक घुंघराले बालों वाली लड़की, जिसे कर्ली लॉक्स के नाम से जाना जाता है, उसके जंगल में रहने वाले 3 भालुओं के घर और उनके भोजन व चीजों के अनुभव का बहुत अच्छा सा वर्णन किया गया है। भालुओं के आपसी संवाद, स्वभाव के अनुरूप कर्ली लॉक्स के मनोभावों का स्पष्ट चित्रण किया गया है। तो आइए इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं। Once there was a girl with curly hair. एक बार घुंघराले बालों वाली एक लड़की थी। Her name was Curly Locks. उसका नाम कर्ली लॉक था। One day she went into the forest near her house. एक दिन वह अपने घर के पास जंगल में चली गई। She saw a cottage. उसने एक झोपड़ी देखी। Is anybody in? She asked. कोई अंदर है? उसने पूछा। There was nobody. वहाँ कोई नहीं था। The bear family lived in the cottage. भालू परिवार झोपड़ी में रहता था। They had gone for a walk. वे टहलने निकले थे। Curly Locks went in. कर्ली लॉक अंदर गई। She wanted to see who lived there. वह यह देखना चाहती थी झोपड़ी में कौन रहता है। She saw 3 balls of porridge on the table. उसने मेज पर हलवे के 3 कटोरे देखे। There was a big bowl for Papa Bear. जो पापा भालू था उसके लिए एक बड़ा कटोरा था। A middle sized bowl for Mama Bear and a tiny little bowl for Baby Bear. मामा भालू के लिए मध्यम आकार का कटोरा और जो बेबी बियर था, छोटा बियर था, उसके लिए एक छोटा सा कटोरा था। कर्ली लॉक्स was hungry. कर्ली लॉक भूखी थी। She ate the porridge from the big bowl. उसने बड़े कटोरे से हलवा खाया। It was very hot. यह बहुत गर्म था। बड़े कटोरे का हलवा बहुत गर्म था। She ate from the middle size bowl. अब उसने मिडिल साइज का जो बॉल था, कटोरा था, उसमें से खाया। It was too cold. यह हलवा बहुत ठंडा था। She ate from the tiny little bowl. उसने उसके बाद छोटी कटोरी से खाया। It was just right. यह ठीक था, खाने लायक था। कर्ली लॉक्स ate up all the porridge. कर्ली लॉक सभी हलवा खा गई। Then she went to the bedroom. तब वह बेडरूम में चली गई जहां ये तीनों बियर्स आराम करते थे। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. पापा भालू के लिए बड़ा बिस्तर था, मामा भालू के लिए मिडिल साइज का था, मध्यम आकार का बिस्तर था, और जो बेबी बियर था उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर था। The big bed was very hard. जो बड़ा बेड था वह बहुत कठोर था, सख्त था। The middle size bed was too soft. और जो मध्यम आकार का बिस्तर था, मामा भालू का बेड था, वह बहुत नरम था। But the tiny little bed was just right. लेकिन जो छोटा सा बिस्तर था वह बिल्कुल सही था। Curly Locks fell asleep in the tiny little bed. कर्ली लॉक छोटे बिस्तर में सो गई। The bear family came back. भालू परिवार वापस आया। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. कोई मेरा दलिया खा गया, अपनी बड़ी कर्कश आवाज में पापा भालू चिल्लाया। Somebody ate my porridge too,
said Mama Bear. किसी ने मेरा हलवा भी खा लिया, मामा भालू ने कहा। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. किसी ने मेरा सारा हलवा खत्म कर दिया, बेबी बियर ने अपनी हल्की सी आवाज में कहा। The bear family went to the bedroom. भालू परिवार बेडरूम में चला गया। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. कोई मेरे बिस्तर में सोया, पापा भालू अपनी बड़ी ऊंची और कर्कश आवाज में चिल्लाया। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. कोई मेरे बिस्तर में भी सोया, मामा भालू ने कहा। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. कोई मेरे बिस्तर में सो रहा है, बेबी भालू ने अपनी हल्की सी आवाज में कहा। अब कौन सोया? कर्ली लॉक उनका हलवा खा के बिस्तर पर लेटी थी और वह सो गई थी। कर्ली लॉक्स woke up. कर्ली लॉक जाग गई। She saw the three bears. उसने तीनों भालू देखे। She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. वह बिस्तर से नीचे कूदी और जितनी तेजी से हो सका वह झोपड़ी से बाहर भाग गई। न्यू वर्ड्स हैं कर्ली घुंघराले मुड़े हुए, कॉटेज झोपड़ी, बॉल कटोरा, पॉरेज हलवा या दलिया, हंग्री भूखा या भूखी। दोस्तों अभी चैप्टर पूरा हुआ है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई। वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल अटैच्ड है। पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पीडीएफ से रिटन वर्क अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में होमवर्क कर सकते हैं। चैप्टर को एंजॉय करें और लर्न करें। थैंक यू।